I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Yes, you are right. I'm going to talk about Ho'oponopono prayer. Ho'oponopono prayer क्या है, कैसे करते हैं? अगर नहीं पता है आपको तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक एंशियंट हवाइन प्रेयर है और ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी प्रैक्टिस है। अब बहुत सारे रिलीजन, क्या सभी रिलीजन की अगर हम बात करें, जनरली हम यही बोलते हैं अपने उन कनेक्टिंग पावर्स के सामने, गॉड के सामने, यूनिवर्स के सामने बैठकर कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दीजिए, पर अभी आप ये मेरे काम कर दीजिए और आपने ये जो काम बनाए इसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई लव यू गॉड। सो यही बात होती है। सो ये एक कंप्लीट 4 फ्रेजेस की प्रेयर है जो कि हर एक फील्ड में लाइफ के आपके काम आती है और अपना जादू दिखाती है, राइट। बट द पॉइंट इज़, बहुत बार लोग बोलते हैं कि सिर्फ ये 4 फ्रेजेस बोल के कैसे कोई काम बन जाते हैं। द पॉइंट इज़ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी प्रैक्टिस अगर आप फॉलो करते हैं, सो आपका बिलीव होना, आपका विश्वास होना, 100% फेथ होना इज़ द ओनली थिंग। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, so universe is listening to you, your God is listening to you, your higher self is listening to you, your guides are listening to you। ये अगर आप बिलीव करते हैं सो डेफिनेटली आपकी सभी प्रेयर्स सुनी जाती हैं, आपकी सारी विशेस जो हैं वो फुलफिल होती हैं, आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते हैं लाइफ में। बट अगर विश्वास नहीं है, डाउट 0.1% भी है, सो डेफिनेटली चीज़ें नहीं होंगी, राइट। सो करना क्या होता है, बेसिकली हर एक प्रॉब्लम जब भी कोई लाइफ में आती है, कोई भी किसी के लिए भी, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी, आप इसको फॉलो करते हैं। यू ऑलवेज से आई एम सॉरी वट एवर हैपन, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर एक चीज़ की जो आपकी लाइफ में हुई या जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है उसके लिए। इफ़ यू बिकम रिस्पॉन्सिबल कि ये मेरी वजह से ही हुआ, तभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपने कहा कि नहीं उसने किया था, इसने किया था, इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो डेफिनेटली यू आर ब्लेमिंग अदर्स, नथिंग एल्स यू आर डूइंग। सो आप किसी भी बात के लिए सॉरी नहीं मांग रहे हैं, दैट मीन्स। सो सॉरी जो मांगना है वो इसीलिए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस सिचुएशन का, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच। अब अज्यूम करते हैं आपकी सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो गई जैसी आप चाहते थे, एंड आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, राइट। सो ये आप किसी और के लिए जब करते हैं परफॉर्म, क्योंकि आप उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, सो अल्टीमेटली योर सोल इज़ गेटिंग सैड, और उसको ठीक करने के लिए या उसको सैड करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपने ली कि ये सिचुएशन से मैं सैड हुआ, इसके लिए आई एम सॉरी। ये सिचुएशन बनी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कहीं पार्टिसिपेशन रहा होगा, क्या था क्या नहीं हम उसके लिए एनालाइज नहीं कर रहे, बट आई एम सॉरी फॉर दिस एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच उसकी ये सिचुएशन ठीक करने के लिए, मुझे हैप्पी करने के लिए, बिकॉज इफ़ दैट पर्सन इज़ गेटिंग आउट ऑफ द स्ट्रगल और अपने टफ टाइम से वो पर्सन बाहर आ गया, मैं खुश हूँ, आई लव यू फॉर दिस गॉड, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये करनी है। अब बिलीव सिस्टम नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैंने ये सोच लिया, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कर्ज है, आई लव यू बोल, मतलब ये 4 फ्रेज बोले और जस्ट आई लव यू गॉड एंड क्या हमारे अपने डेट्स जो है वो उतर जाएंगे। सी, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी आपके हेल्प्स होती हैं, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स बनने होते हैं, जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी होती हैं, वो सारी आपके आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उसको स्कैन नहीं करते, हम उसको देखते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि माइंड जब स्ट्रेस्ड है, कैसे होगा, क्या होगा, मैंने इतना कर्जा ले लिया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस सब में ऑलरेडी बिजी होता है। जो आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आप उनको देख ही नहीं रहे होते। दिस इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आपको बोला जाता है कि जाओ जाकर उस ड्रॉर में से एक ब्लैक सॉल्ट का जो बॉक्स है वो उठा के ले आओ, और आप जाते हैं और आप कहते हैं कि पहले तो कभी देखा नहीं, चलो ढूंढता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे जार्स पड़े होते हैं, आपको नहीं मिलता, आप आके बोलते हैं कि मुझे नहीं मिला। द मोमेंट यू से कि मुझे नहीं मिला, आपके साथ वो पर्सन दोबारा से जाते हैं, लेट्स से इट्स योर मॉम, तो वो जाती हैं और दिखाती हैं कि ये पड़ा है। अब आप बताइए, क्या वो जादू से वहाँ आ गया? नहीं, इट वॉज ऑलरेडी देयर, बट यू वर नॉट एबल टू फाइंड इट आउट बिकॉज आपने सोचा कि शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, होगा कैसे नहीं, ये वो, तो आपको वो नहीं मिला।
अल्टीमेटली योर मॉम गॉट इट बिकॉज शी बिलीव्ड दिस कि मैंने रखा था तो वही होगा, राइट? एग्जैक्टली सेम वेज आपकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब आसपास हैं, पर जैसे ही आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, आप बिलीव करना शुरू करते हैं, फेथ करना शुरू करते हैं भगवान में, यूनिवर्स में, कि ये मेरे काम बिल्कुल कर देंगे। आपने जब ये प्रेयर कर ली और अज्यूम कर लिया, अफर्म कर लिया कि ये काम हो चुका है, थैंक यू सो मच इसको पूरा करने के लिए, एंड आई लव यू फॉर दैट। दैट मीन्स आपने सोच लिया, विजुलाइज कर लिया कि मेरा काम हो गया, मेरे कर्ज उतर गए, या जिसने मेरा कर्ज देना था वो दे चुका है। एंड यू विल सी दिस इज़ वॉट फ्रॉम हियर द मैजिक बिगिन्स। आपके आसपास में जो सराउंडिंग्स में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी ना, वो एकदम से आपको फटाफट कांटेक्ट करने शुरू कर देते हैं। आपको जो वहीं के वहीं पे ऑलरेडी लोग थे वो हेल्प करने के लिए पहले से रेडी थे, बट आपको दिखे ही नहीं, एंड दे स्टार्ट हेल्पिंग यू, दे स्टार्ट एडवाइजिंग यू, और मे बी मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प करना, या जैसे भी किसी भी तरह से आपकी कोई जॉब अच्छी लग जाएगी या प्रमोशन आ जाएगा सडनली, कुछ भी ऐसा होगा जब आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो बिलीव, faith, trust, it's really important. These are the most important factors जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, और ख़ास करके आज बात कर रहे हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की। सो लाइफ के सभी फील्ड्स में ये यूज़ करते हैं हम, और इट्स रियली वेरी मैजिकल। सो स्टार्ट फॉलोइंग इट। कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी टेंशन चल रहा है आपका या आपके किसी लव्ड वन का, सो स्टार्ट फॉलोइंग इट। जस्ट 4 phrase, एनी टाइम, एनीवेयर, एंड as many times as you can. मुँह से नहीं बोलना है, so just keep reminding, recalling in your mind only every time. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you.